बिहारी बाबू नीतीश की फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी, सपा के समर्थन पर होगा फैसला, अखिलेश का साथ मिला तो बनेगा सियासी सरगर्मी का केंद्र। बीजेपी को चुनौती देने के लिए बिहारी बाबू नीतीश कुमार ने लिया ये फैसला। मोदी के सामने अब होंगे नीतीश कुमार और केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से करेंगे तय। देखिए क्या है नीतीश कुमार का प्लान और क्या है अखिलेश यादव की राय। सत्ताधारियों को चुनौती देने के लिए कोई कसर नहीं रखी जाएगी बाकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बार मोदी को धूल चटाने का प्लान तैयार किया है। मोदी के मोदीनामा को अब नीतीश नामा से दबाने की तैयारी है और इसके लिए नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बस इंतजार अखिलेश यादव के समर्थन का है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर उनके समर्थन का ऐलान करें और फिर वो हल्ला बोलकर रण का आगाज करें। फूलपुर इस बार सियासत का केंद्र होने वाला है और अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस भी नीतीश कुमार का समर्थन करने का प्लान तैयार करके बैठी है। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए अनुकूल सीट हो सकती है। जेडीयू ने सर्वे के जरिए संभावनाएं टटोलने का प्रयास किया है, मगर परिणाम का पलड़ा समाजवादी पार्टी के रुख पर निर्भर करेगा। नीतीश को अखिलेश यादव का साथ अगर मिला तो निगाहें फूलपुर पर होंगी, जहां बीजेपी के खिलाफ इंडिया की लड़ाई अपने आप बड़ी हो जाएगी। हालांकि तब इसके साइड इफेक्ट से नीतीश का गृह प्रदेश भी वंचित नहीं रह सकता है। नीतीश का फोकस फूलपुर पर बढ़ेगा तो बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी नेतृत्व का सवाल खड़ा हो सकता है। नीतीश के लिए फूलपुर में संभावनाएं कुर्मी वर्ग के जातीय समीकरण के आधार पर तलाशी जा रही हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पटेल, यादव और मुसलमान वोटर हैं। नीतीश जिस बिरादरी से आते हैं उसका फूलपुर पर अब तक 8 बार सांसद चुना गया है। जेडीयू का मानना है कि सपा के सहयोग से यादव मुस्लिम के साथ कुर्मी का बृहद मोर्चा बनेगा, जिससे जीत की राह आसान होगी। लेकिन नीतीश के सामने बड़ी चुनौती होगी कि फूलपुर सीट बनारस के पड़ोस में है। ऐसे में सिर्फ जातीय फॉर्मूले के सहारे बीजेपी के प्रभाव को निस्तेज करना आसान नहीं हो सकेगा। दूसरी बड़ी चुनौती होगी कि बिहार के बाहर नीतीश कुमार का यह पहला चुनाव होगा। उनकी सुशासन की छवि सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित रही है, लेकिन इन सारी चुनौतियों से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी असहमति जताते हैं। वो कहते हैं कि फूलपुर कांग्रेस के साथ समाजवादियों का भी गढ़ रहा है। 1962 में राम मनोहर लोहिया ने यहां से नेहरू को चुनौती दी थी। जनेश्वर मिश्र और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं। नीतीश अगर लड़ते हैं तो जेडीयू नहीं, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। आरजेडी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह को भी नीतीश कुमार का इंतजार है। वो कहते हैं कि सपा का समर्थन मिलना असंभव नहीं है। अक्टूबर में नीतीश के उत्तर प्रदेश में दौरे भी शुरू हो सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद अभी तक हुए 20 संसदीय चुनावों में फूलपुर पर 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार इसका प्रतिनिधित्व किया। 5 बार सपा की साइकिल दौड़ी। 2014 में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने इसे बीजेपी की झोली में डाला। 3 साल के बाद ही उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से फिसलकर ये सीट सपा के कब्जे में आ गई। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की केसरी देवी पटेल ने फिर से कमल खिलाने का मादा दिखाया। केसरी देवी भी उसी जाति से हैं जिससे नीतीश हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के प्रभाव के चलते भाजपा यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। मगर नीतीश को इंडिया की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ लाइव।